प्रोटीन है। सो इंडियन लॉजिक का जो है यह आखिरी भाग होगा। इसके बाद जो है हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे आपके साथ में। सो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अनुमान गिवन बिलो। क्वेश्चन कहता है माउंटेन इज फायरी, नंबर 1, पर्वत पर आग है, because it has smoke, number 2, number 3, whenever there is smoke there is fire, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। यह क्लासिकल एग्जाम्पल है अनुमान के अंदर और इसके आधार पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following expression व्याप्ति रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकोमिटेंस। यहाँ पर रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकोमिटेंस व्याप्ति कौन सा एक्सप्रेशन जो है दर्शाता है। द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकोमिटेंस किस में दर्शाता है, बिटवीन माउंटेन एंड फायर, रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकोमिटेंस बिटवीन माउंटेन एंड स्मोक, रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकोमिटेंस बिटवीन फायर एंड स्मोक, एंड रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकोमिटेंस बिटवीन परसीवर एंड स्मोक। सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो है हम एक बार व्याप्ति पे बात कर लेते हैं। मेरी समझ से ये जो क्वेश्चन है काफी डीप में जाकर के आया है और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे जो कि बिल्कुल ही सिमिलर था, जून 2019 में आया हुआ। सो इस दोनों क्वेश्चन को हमने इसी वीडियो में क्लब कर दिया है। तो पहले हम क्लियर कर लेते हैं व्याप्ति का कॉन्सेप्ट क्विकली। व्याप्ति पे हालांकि मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है और व्याप्ति इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जून 2019 में भी व्याप्ति से क्वेश्चन आया, दिसंबर 2019 में भी व्याप्ति से क्वेश्चन आया। तो अगर आपके पास समय है, आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इंडियन लॉजिक की पूरी सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप अगर इंडियन लॉजिक पूरा का पूरा कवर करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डाइव टू लर्न की ऐप में भी 100+ क्वेश्चंस, 100+ एमसीक्यू जो है केवल इंडियन लॉजिक के अपलोडेड है। साथ ही साथ टोटल 10,000+ एमसीक्यूज फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स जो है अपलोडेड है। तो वहां से जाकर के अपने यूनिट वाइज एमसीक्यू कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दिसंबर 2019 के सारे शिफ्ट वहां अपलोडेड है। तो अब तक आपने वह सारा कुछ नहीं किया है तो डाइव टू लर्न की ऐप जो है प्ले स्टोर से जाकर जरूर डाउनलोड करें। चलिए व्याप्ति का कॉन्सेप्ट पहले क्विकली कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन पर वापस आएंगे। देखिए व्याप्ति को जो है अनुमान का प्राण कहते हैं, नर्व ऑफ इन्फरेंस कहते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लासिकल एग्जांपल देखिए, इसको हम दोनों तरह से कवर करेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है पर्वत पर आग है बिकॉज वहां पर धुआं है, क्योंकि वहां पर धुआं है पर्वत पर आग है। तो दोनों वे से हम देखते हैं इसको। इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। देखिए यहाँ पर स्मोक क्या है, स्मोक कारण है। स्टेटमेंट कहता है धुआं कारण है किसका, आग के होने का। सो स्मोक को हम मिडिल टर्म कहते हैं या हेतु कहते हैं। अगर इंडियन लॉजिक की बात करें, हेतु इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और कई सारे जो है ये क्लासिकल एग्जांपल है। फिलोसफी की अगर आप कोई भी बुक उठा ले तो उसमें ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा। इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। जैसे ही हम धुआं देखते हैं, पर्वत पर धुएं को देखकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पर आग होगी, यही अनुमान है। अनुमान को भी जो हमने सेपरेटली काफी विस्तार से कवर किया है, तो अनुमान वाला वीडियो आप पहले देखें, तब इस जो कॉन्सेप्ट है व्याप्ति की आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। सो यहाँ पर 3 चीजें आपको याद रखनी है। स्मोक को मिडिल टर्म या हेतु या कारण कहते हैं जिसकी वजह से आग लगी है। यहाँ पर क्या है, धुएं को देखकर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि पर्वत पर आग है, जिसको हम देख सकते हैं वह क्या कहलाएगा, स्मोक, हेतु या फिर मिडिल टर्म। माइनर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म पे बाद में आते हैं, पहले मेजर टर्म करते हैं। मेजर टर्म यानी सादे। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बात हो रही है आग है। धुएं को देखकर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आग है। सो आग को क्या है, एग्जाम्पल में मेजर टर्म है और मेजर टर्म को हम साध्य कहते हैं। एक बार वापस करते हैं, मिडिल टर्म को हेतु कहते हैं, मेजर टर्म को साध्य कहते हैं और माइनर टर्म को जो है पक्ष कहते हैं। पक्ष क्या है, पक्ष जिसकी साध्य की जिस पर सिद्धि होती है। पर्वत पर आग है तो आग जो है यहाँ पर पर्वत जो है वो माइनर टर्म है। मिडिल टर्म हेतु,
माइनर टर्म पक्ष, मेजर टर्म साध्य। ये हमारी पूरी सीरीज में हमने यह एग्जाम्पल कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीजें हैं और यहाँ से कई बार डायरेक्ट कई सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रख लें। एक बार रिवाइज करते हैं जिसको हम देख सकते हैं। हमने क्या देखा, हम किसको देख सकते हैं, हम धुएं को देख सकते हैं। तो जिसको हम देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, हेतु यानी कि रीजन यानी कि कारण। द आइडिया विच नीड्स टू बी प्रूवन और डिसप्रूवन इज कॉल्ड साध्य। अब धुएं को देखकर हम क्या कर रहे हैं, हम केवल अनुमान लगा रहे हैं धुएं को देखकर कि पर्वत पर आग है। और यह अनुमान हम कैसे लगा रहे हैं, हमने पहले कभी चूल्हे में देख रखा है, हमने पहले कभी चिमनी में देख रखा है कि पर्वत पर जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि पर्वत पर धुआं है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं, पर्वत पर धुएं को देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि पर्वत पर आग है। ये अनुमान का डेफिनेशन है और यह डेफिनेशन आपको याद रखना है। अनुमान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रमाणस, जहां से आपको कई बार क्वेश्चंस आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अब ऐसा भी हो सकता है, हम देखिए यहाँ पर केवल अनुमान लगा रहे हैं कि धुएं को देखकर हमने क्या अनुमान लगाया कि पर्वत पर आग है। अब ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर केवल आग है लेकिन धुआं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फायर बॉल की बात करें, फायर बॉल में आग तो होता है लेकिन क्या फायर बॉल में धुआं होता है, नहीं, फायर बॉल में धुआं नहीं होता है। सो धुएं को देखकर यह अनुमान लगाना कि पर्वत पर आग है। सो इस जो आइडिया है इसको हमको या तो प्रूव करना होता है या तो डिसअप्रूव करना होता है। माइनर टर्म क्या था, माइनर टर्म था पक्ष। द ऑब्जेक्ट ऑन विच साध्य इज प्रेडिक्टेड, साध्य की जिसपे सिद्धि होती है वही टर्म क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। और द हिल हैज फायर, हम क्या कर अनुमान लगा रहे हैं, हम धुएं को देखकर यह अनुमान लगा रहे हैं कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है। ये तो था बेसिक अनुमान का, ये तो अब तक हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, प्रिटी सिंपल। अब हम क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्याप्ति। हमने व्याप्ति से पहले अनुमान का रिवीजन लेना जरूरी था, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट। सो अब थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। Wherever there is smoke, there is fire is called व्याप्ति। यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है and this bit we will be discussing in detail in next few minutes. So जब हम कहते हैं जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, so यही रिलेशन हेतु और साध्य के बीच का यही संबंध जो है क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। हेतु यानी कि एग्जाम्पल में क्या, धुआं, साध्य यानी कि एग्जाम्पल में आग। सो हेतु और साध्य के बीच का विशेष संबंध व्याप्ति कहलाता है। और हमने यहाँ पे क्या देखा, जहां जहां धुआं है, क्योंकि हमने पास्ट में चूल्हे में देख रखा है कि धुएं के बाद आग है, हमने चिमनी में देख रखा है कि धुएं के साथ आग है। तो जैसे ही हम पर्वत पर धुआं देखते हैं, पर्वत पर धुएं को देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि पर्वत पर भी आग है। और ये जो हेतु है, ये जो धुआं है, और हमारा जो मेजर टर्म है, हमारा जो फायर है, हमारा जो साध्य है, मैं इंटरचेंजेबली इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सब टर्म्स फिक्स हो जाए। और एग्जाम में अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन अगेन आता है तो यू शुड be very sure of attempting this particular question. So let's talk more about हेतु और साध्य के बीच का जो विशेष संबंध है वो व्याप्ति कहलाता है। इसको हम अब समझेंगे, थोड़ा ध्यान देके समझिएगा, काफी टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि आप इसको रिटेन कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्याप्ति को यदि हम टुकड़ों में तोड़ के समझे तो वी मतलब होता है विशेष और आपती मतलब होता है संबंध। हमने क्या बात की, हेतु और साध्य के बीच का विशेष संबंध व्याप्ति कहलाता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। व्याप्ति इज डिफाइंड एज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल यानी कि जहां पर कोई कंडीशन नहीं हो, जहां पर कोई भी शर्त नहीं हो, बिना शर्त के constant concomitance relation between व्याप्य the pervaded and व्यापक the pervader। so यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो व्याप्य क्या है, व्याप्य टेक अ नोट ऑफ इट, व्याप्य इज योर हेतु
हेतु क्या था? स्मोक। सो स्मोक या व्याप्य और व्यापक क्या है? व्यापक यानी कि साध्य या फिर मेजर टर्म। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जांपल, लेकिन पहले जो है मेजर जो है कुछ टर्म्स की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। यहाँ पर हेतु यानी कि व्याप्य है और साध्य यानी कि व्यापक है। अब हेतु क्या होता है? जिसका व्यापक में व्याप्ति होती है। हेतु क्या है? जिसका व्यापक में धुआं कहाँ पर जो है, धुआं कहाँ पर है? पर्वत में है, आग में जो है धुआं है। तो जिसका भी व्यापक में व्याप्ति होती है वो क्या कहलाता है? हेतु कहलाता है। और व्यापक यानी कि साध्य क्या है? जिसमें व्याप्य की व्याप्ति होती है। अब इतने टिपिकल टर्म्स अगर आप नहीं भी समझ पाए तो इट्स ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू फर्दर सिंपलर टर्म्स। देखिए, यहाँ पे पहले हम कुछ मेजर टर्म्स की बात कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझेंगे, व्याप्ति के डेफिनेशन को। सो देखिए, okay, let's talk first about these and then we'll try to simplify it. व्याप्ति की हमने बात की, तो व्याप्ति एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट यानी कि सार्वभौमिक है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यदि हम बात करते हैं, दिल्ली में धुएं के साथ आग है, मुंबई में भी धुएं के साथ आग है, न्यूयॉर्क में भी धुएं के साथ आग है। तो व्याप्ति क्या है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस नियत सहचर्य और रिलेशन ऑफ कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस बिटवीन हेतु या फिर व्याप्य कहें एंड और द मिडिल टर्म कहें और साध्य यानी कि व्यापक कहें या फिर मेजर टर्म कहें। यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ, आपको इजी रहेगा अगर आप इसका नोट लेना चाहें। हेतु यानी कि व्याप्य और साध्य यानी कि व्यापक। सो हेतु मिडिल टर्म या व्याप्य और साध्य मेजर टर्म या व्यापक, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस का रिलेशनशिप है। और यह जो व्याप्ति का रिलेशनशिप है कैसा है? नियत सहचर्य। अब मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए अब हम इसको टुकड़ों में तोड़ के पहले इसका अर्थ समझते हैं। So when we say the relation is नियत सहचर्य, तो इसका क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं नियत की, यानी कि नियत जो होता है वो हमेशा ही होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जो हमेशा ही होता है, धुएं के साथ हमेशा ही आग होती है। तो यह कैसा रिलेशन हो जाएगा? नियत सहचर्य, जिसको हम कॉन्कोमिटेंस या कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, यानी कि इन एवरी केस इन एवरी ओकेजन। सो हम धुएं के साथ आग का होना सहचर्य है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, तो हम कह सकते हैं धुएं के साथ आग का होना क्या है? सहचर्य है। अब नेक्स्ट टर्म है अनुपौधिक, द रिलेशन ऑफ अनकंडीशनैलिटी बिटवीन टू। मान लीजिए अगर जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, तो धुएं के साथ आग होने का कोई कंडीशन नहीं है। एंड सार्वभौमिक का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। ओके, सो अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता था? डेफिनेशन कहता था व्याप्ति इज डिफाइंड एज अनकंडीशनल, यानी कि कोई कंडीशन के बिना, कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस यानी कि कोएग्जिस्टेंस, कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस कोएग्जिस्टेंस। कैसा रिलेशन? बिटवीन व्याप्य द परवेडेड एंड व्यापक द परवेडर। और व्याप्य क्या था? व्याप्य हमारा हेतु था या स्मोक था। सो कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस वाला रिलेशन किसके बीच? हेतु के बीच, एग्जाम्पल में स्मोक के बीच, और व्यापक यानी कि फायर के बीच। सो कहने का मतलब जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यह रिलेशनशिप कैसा है? यह रिलेशनशिप अनकंडीशनल है, कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस का है, यानी कि नियत सहचर्य रिलेशनशिप है बिटवीन व्याप्य एंड व्यापक। इसी को एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। व्याप्ति जो है एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है,
कैसा रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रहा है? नियत, नियत सहचर्य, हमेशा ही कांस्टेंट है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। सहचर्य, धुएं के साथ आग का होना क्या कहलाता है? सहचर्य। और कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जो हमेशा ही होता है। सो कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस, कॉन्कोमिटेंस मतलब होता है को एग्जिस्टेंस। सो अब आपको बेसिक क्लियर हो गया। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यह कैसा रिलेशनशिप है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। और यूनिवर्सल स्टेटमेंट को हमने क्या देखा था? यूनिवर्सल स्टेटमेंट को हम कहते हैं सार्वभौमिक, दैट इज यूनिवर्सल, जो हर जगह मौजूद हो। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अगर यह एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यह हमेशा ही होता है, जहां जहां धुएं के साथ आग होता ही होता है, तो यह क्या कहलाएगा? यह कोएग्जिस्टेंस वाली चीजें कहलाएगी। और यह जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस का है। और हमने सबसे पहले देखा रिलेशनशिप किसके बीच में है? रिलेशनशिप किसके बीच में है? हेतु और साध्य के बीच में है, या फिर कहें रिलेशनशिप व्याप्य और व्यापक के बीच में है, या फिर कहें मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में है। तो ये तीनों टर्म आपको याद रखना है। हमने क्या देखा? इट इम्प्लाइज सहचर्य। सहचर्य का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल रिलेशन और कैजुअलिटी और को एग्जिस्टेंस। सहचर्य की जब हम बात कर रहे हैं तो धुएं के साथ आग का हमेशा होता ही होता है। अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो ये क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। रिलेशनशिप किसके बीच में है? साध्य और हेतु के बीच में है। हमने बात की कॉन्कोमिटेंस की, हमने बात की कॉन्कोमिटेंस की। कॉन्कोमिटेंस मतलब क्या है? हमेशा होता है। अनुपौधिक संबंध, रिलेशन ऑफ अनकंडीशनलिटी बिटवीन टू इज नोन। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अनुपौधिक का मीनिंग क्या है? रिलेशन ऑफ अनकंडीशनलिटी बिटवीन टू। ओके, सो उम्मीद करती हूँ ये जो व्याप्ति का डेफिनेशन है अब आपको क्लियर हो गया होगा। व्याप्ति का मतलब अनकंडीशनल रिलेशनशिप, कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस है। रिलेशन किसके बीच में है? व्यापक और व्यापक के बीच में। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो है एक व्याप्ति के प्रकार भी है। अब इसको हमने विस्तार से समझा है जब हमने बात की थी व्याप्ति वाला वीडियो की। तो अगर आप व्याप्ति को और भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जाकर जरूर देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन वहां से कवर हो जाएगी। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले एक स्टेटमेंट दिया है अनुमान वाला, जिस स्टेटमेंट को अभी तक हमने समझा है। The mountain is fiery because it has smoke. Wherever there is smoke, there is fire. हमने समझा ये जो व्याप्ति से जो है बिल्कुल डीप में जाके क्वेश्चन था। सो रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस किसके बीच में था? रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस फायर और स्मोक के बीच में था। या फिर हम कहें फायर क्या था? मेजर टर्म था। फायर क्या था? व्यापक था। सो रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस, कॉन्कोमिटेंस मतलब कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस किसके बीच में? फायर एंड स्मोक के बीच में था। तो आप देखेंगे अब आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा क्योंकि व्याप्ति का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। व्याप्ति कैसा रिलेशनशिप है? इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस का रिलेशनशिप है, यानी कि कोएग्जिस्टेंस का रिलेशनशिप है, बिना किसी कंडीशन के रिलेशनशिप है, यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। नियत सहचर्य की बात की गई है, सहचर्य की बात की गई है, और इसके साथ साथ जो है यह रिलेशनशिप कैसा है? यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। अगर हम टिपिकल टर्म्स यूज करें, ये टर्म्स मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज यही है कि सिमिलर क्वेश्चन जो है आपको जून 2019 में भी आया था। यहाँ पे हालांकि इतनी रामायण नहीं दी गई थी, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था inference अनुमान in Indian logic is rooted in terms of. So right answer here is again invariable concomitance between middle term and major term. Middle term यानी कि हेतु हमने देखा, और major term यानी कि साध्य, या फिर हम बात करें व्यापक की, व्यापक साध्य मेजर टर्म। और अगर हम बात करते हैं मिडिल टर्म की, तो मिडिल टर्म यानी कि हेतु, और एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? स्मोक और व्याप्ति। इसी को एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं बिफोर वी वाइंड अप। सो
सबसे पहले क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अनुमान है, यहाँ पे आप देखें जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यहाँ पर स्मोक को मिडिल टर्म भी कहते हैं और हेतु भी कहते हैं। हिल क्या है, माइनर टर्म पक्ष। फायर क्या है, मेजर टर्म और साध्य। ये चीजें तो आपको एज इट इज दिमाग पे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं व्याप्ति की। व्याप्ति में हमने क्या देखा, हेतु और साध्य के बीच का विशेष संबंध व्याप्ति कहलाता है। यानी कि जहां जहां धुआं है अगर वहां पर आग होगा तो वह कैसा स्टेटमेंट है, वह विशेष संबंध वाला स्टेटमेंट है, वहां पर व्याप्ति है। और जहां जहां धुआं होगा अनकंडीशनल अगर स्टेटमेंट है, जहां पर दोनों कांस्टेंट यानी कि नियत सहचर्य साथ में एग्जिस्ट करते हैं। रिलेशनशिप किसके बीच में है, व्याप्त। व्याप्त यानी कि आपका हेतु या स्मोक। और व्यापक की बात करें तो व्यापक आपका जो है साध्य या फिर मेजर टर्म है। एग्जाम्पल में फायर था। सो व्याप्ति का डेफिनेशन आप एक बार वापस ले लीजिए। व्याप्ति इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट that expresses नियत सहचर्य और रिलेशन ऑफ कांस्टेंट concomitance between हेतु, व्याप्य और मिडिल टर्म एंड साध्य, व्यापक और मेजर टर्म। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चूंकि एक्सप्लेनेशन काफी टिपिकल सा था, तो आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई टर्म तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम जो है क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो उम्मीद करती हूँ ये बेसिक टर्म है, आप इसको याद रहेगा। माउंटेन इज फायरी बिकॉज इट हैज स्मोक, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ये जो है एग्जाम्पल है अनुमान का। और यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की गई है। रिलेशनशिप व्याप्ति में कैसा होता है, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस का होता है। किसके बीच में, फायर और स्मोक के बीच में। अगेन सेम क्वेश्चन, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस का रिलेशनशिप है किसके बीच में, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में। मिडिल टर्म यानी कि हेतु यानी कि स्मोक, और मेजर टर्म यानी कि साध्य यानी कि फायर या फिर व्यापक और व्याप्य के बीच में इनवेरिएबल यानी कि नियत सहचर्य वाला रिलेशनशिप क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। व्याप्ति को बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर सेम क्वेश्चन थर्ड टाइम आपको कमिंग एग्जाम में देखने को मिले। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड द ऐप प्लीज डाउनलोड। थैंक